उत्तर प्रदेश की फर्रुखाबाद जनपद में पत्नी को बुलाने ससुराल गए युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हालत बिगड़ गई और पत्नी निजी वाहन से जिला अस्पताल लोहिया लेकर जब पति को पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने इस पूरे मामले में हत्या का बड़ा आरोप लगाया है, जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे पर आरोप लगाए गए। बता दें कि पति पत्नी के बीच आए दिन विवाद होता रहता था और कुछ दिन पहले ही पत्नी मायके चली गई थी, जिसके बाद गुरुवार शाम को निजी कार से पति पत्नी को बुलाने के लिए उसके ससुराल गया, जहां उसकी हालत गंभीर हो गई और जहां जिला अस्पताल लोहिया डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं सूचना पर मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे। परिजनों ने बेटे के ससुराल पक्ष के लोगों पर जहर खिलाकर मौत के घाट उतारने का आरोप लगाया है। भाई हम तो इनके हिसाब से हमें मालूम पड़ा कि कुछ उसके संग अगर पूरे दिन रहो है वो फोन पर तो तुम्हें गाड़ी नंबर भी पता हो, तो गाड़ी ड्राइवर भी मालूम हो, तो तुम्हारी चाय नाश्ता करो, तुम्हें तो सब जानकारी होती है। करे हमें तो कोई बात ही नहीं। तो आपको क्या लग रहा है, आप क्या बताया? अंदाज तो ये है कि कोई धन बंद है, जब गाड़ी नंबर नहीं बता पा रहे, ड्राइवर नहीं बता पा रहे हो, जबकि तुम खुद उस पर बैठ के आए हो। मतलब ससुराल वालों ने कुछ किया है उसके साथ? तो खुदे में समझते हैं। डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं आपने लड़का देखा तो कैसी स्थिति मिला आपको? हमें तो मृतक मिला। वहीं फर्रुखाबाद के थाना कादरी गेट क्षेत्र में पांचाल घाट चौराहे के पास इटावा बरेली नेशनल हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। तमिलनाडु के चेन्नई से घर वापस जा रहे युवक को टैक्सी से उतरते समय ट्रक ने कुचल दिया, जिसमें युवक की कमर पर ट्रक का पहिया चढ़ गया और जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों में कोहराम मच गया और पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही थाना कादरी गेट के वरिष्ठ उप निरीक्षक जगदीश वर्मा ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। वहीं ट्रक को कब्जे में लेकर थाने भिजवाया जा रहा है। वहीं चालक भी पकड़ लिया गया है और अन्य आवश्यक कार्रवाई भी की जा रही है। मेरा दीपक कुमार। ये कौन है? चिप्चा का लड़का। क्या नाम है इनका? इनका रजनीश नाम है। पिता का नाम इनके क्या है? पिता का नाम मालूम नहीं मुझे। कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोहिया का। लोहिया जनपद कौन सा लगता है? जनपद शाहजहांपुर। कहाँ से आ रहे थे? चेन्नई से आ रहे थे। चेन्नई से। तो नीचे गाड़ी कैसे पहुँच गए? ये इधर चला गया है। पैदल जा रहे थे क्या? पैदल नहीं, ऑटो को से उतरा था मैं। ऑटो से उतरा था। ट्रक वाले ट्रक रोका नहीं? ट्रक वाले मैंने देख नहीं पाया, चले चला गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के इटावा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक में जमकर लात घुसे चले। इसमें कुछ कार्यकर्ताओं ने कुछ लोगों पर आरोप लगाया कि साइकिल चलाने वाले क्यों आ गए हैं। इस पर कुछ कार्यकर्ता भड़के, इससे दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हालांकि इस संबंध में भाजपाई कुछ भी कहने से किनारा कर रहे हैं। खबरों की माने तो पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी और जिला अध्यक्ष कन्हैया पासवान भी मौजूद थे। बता दें कि बीजेपी के काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय महामंत्री सुशील तिवारी और मथुरा जिले के विधायक राजेश चौधरी समीक्षा करने आए थे कि भारतीय जनता पार्टी का मतदान प्रतिशत जो घटा है उसका कारण क्या है। वहीं कन्नौज के जर्जर मकान की छत तोड़ते वक्त बड़ा हादसा हो गया है। बता दें कि छत को तोड़ते वक्त अचानक छत भरभरा कर गिर गया, जिसमें छत के नीचे पिता पुत्र दब गए हैं और जिसके बाद पिता और पुत्र को आसपास मौजूद लोगों ने जो है वहां से निकाला। जिसके बाद इलाज के लिए ले जाते वक्त पुत्र की मृत्यु हो गई और घायल पिता का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के महचंदापुर गाँव का है, जिसमें जो युवक है वो उसकी मौत हो गई, वहीं उसके पिता की भी हालत गंभीर है। करीब 8 बजे नहीं, कुछ नहीं। फिर ये क्यों अपना मकान तोड़ रहे थे? तोड़ रहे थे, बरसात में गिर रहा था, इसलिए सोचा कि चलो इसको निकाल लो। और भाई ऊपर बैठ गए आके और एकदम से हादसा हो गया। हमको तो सुबह घटना के बाद जानकारी मिली कि लेंटर के नीचे शिषपाल और मनीराम दब गए हैं। ये नहीं मालूम कि मृत्यु हो गई है। मृत्यु बाद में रास्ते में हुई है, अस्पताल ले जाते था। किसकी? मनीराम की। मनीराम कौन है? शिषपाल का लड़का। शिषपाल की कैसी तबीयत है?
तबीयत उनकी भी गंभीर है। ऊपर तोड़ रहे थे, नीचे ठाड़े थे, ऊपर लिंटर पे दीवार पर गिरे आए के। कौन कौन था? हमारे हस्बैंड बाबू अमाओ तो आपके पति की कैसी तबीयत है? उनकी सीरियस है। कहाँ है वो भी? मेडिकल। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मथुरा दौरे के दूसरे दिन भगवान बांके बिहारी की शरण में पहुंचे। यहां राजनाथ सिंह ने पूजा अर्चना की और भगवान बांके बिहारी से आशीर्वाद लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बांके बिहारी मंदिर में 20 मिनट तक रहे। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भगवान बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद उनको प्रसाद और अंग वस्त्र के अलावा मुरली भी भेंट की। वहीं कुशीनगर जिले के कसिया थाना के अंतर्गत देर रात बाड़ी पुल के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर बाड़ी पुल के समीप नहर में जा गिरा। मिली जानकारी के मुताबिक पडरौना की तरफ से कसिया की ओर जा रही तेज गति से एक ट्रक ने बाड़ी पुल के समीप बाइक सवार व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कि बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पुल से टकरा हुए नहर में जा गिरी। सूचना पर पहुंची थाने की पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं आगरा में कारपेट कारोबारी के घर में आग लग गई है, जिसमें उसके बेटे की जिंदा जलकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है और आग पर काबू पाया, जिसके बाद पुलिस ने घर के अंदर से शव को बाहर निकाल लिया है। प्रथम दृष्टया में बताया जा रहा है कि मंदिर में रखे दीपक से घर में आग लगी है। यह घटना थाना सदर शहीद नगर कावेर बिहार कॉलोनी की है। वहीं इस हादसे के दौरान कारपेट कारोबारी केजी वशिष्ठ और उनका 35 साल का बेटा भारत वशिष्ठ घर पर अकेले थे। व्यापारी के घर में धुआं होने पर आग लगने का पता चला और घर में आग लगने के बाद बेटे भारत ने पिता को घर से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिसके बाद वह दोबारा घर के अंदर गया और इस दौरान वह आग की लपटों में घिर गया और बाहर नहीं निकल पाया। इस हादसे की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। 3 मंजिला मकान था, उसमें आग लगी थी। उस आग पे नियंत्रण करने के लिए काफ़ी मशक्क़त की गई और उसमें से एक जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो सकुशल बाहर निकल चुके थे। उनके पुत्र, जिनका नाम भारत वशिष्ठ है, उम्र करीब 35-36 वर्ष, वो आग में अंदर फंस गए और जलने की वजह से और दम घुटने से उनकी मृत्यु हो गई। तत्काल राहत बचाव कार्य किया गया। आग और कॉलोनी में न फैले इसके लिए फायर टेंडर के सभी टीम लगी रही और आग पर काबू पाया गया। मृतक को मोर्चरी भेज दिया गया और अन्य विधिक कार्रवाई